तो अब से कुछ देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी। इधर इंदौर की बात करेंगे समेत शेखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध लगातार जारी है। पर्यटन स्थल बनाए जाने पर इंदौर में लगातार विरोध जारी है। रीगल चौराहे पर जैन समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ जैन समाज के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें इंदौर से सामने आ रही है। पर्यटन स्थल बनाए जाने पर इंदौर में लगातार विरोध जारी है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसको लेकर अब पूरे देश में जैन समाज में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और चलेंगे इंदौर, बात करेंगे सहयोगी हेमंत शर्मा से। हेमंत, लगातार आक्रोश पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में भी, इंदौर में भी लगातार प्रदर्शन और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल किस तरह का आक्रोश और धरना प्रदर्शन इंदौर में? देखिए, बिल्कुल शिवम, साफ तौर पर जिस तरीके से समेत शेखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का जो निर्णय है उसका लगातार जैन समाज विरोध करता हुआ आ रहा है। अलग अलग जगहों पर जो विरोध है वो लगातार जारी है। इंदौर के अंदर अगर बात की जाए तो विधायक महेंद्र हाड़िया, विधायक आकाश विजयवर्गीय और इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी धरने में मौजूद हुए हैं और साफ तौर पर ये 2 घंटे का भूख हड़ताल जो है वो यहाँ पर जारी की गई है। हमारे साथ में इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद है, उनसे बात करें। सर, झारखंड सरकार लगातार 1 महीने से झारखंड सरकार से जैन समाज आग्रह करता आ रहा है, अलग अलग तरीकों से आग्रह कर रहा है, लेकिन अब तक कोई निर्णय पर झारखंड सरकार नहीं पहुंची। इसमें केंद्र सरकार क्या कुछ करने वाली है? देखिए, जब जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल, जैन समाज, समग्र जैन समाज ने मांग की तो केंद्र सरकार ने उसी समय, और मैं खुद स्वयं दिल्ली के जो जैन समाज के लोग हैं उनके साथ मिलकर मंत्री जी से मिला था, माननीय मंत्री जी से। मंत्री जी ने उसी समय अधिकारियों को निर्देश दिया। हम अधिकारियों के साथ सब जैन समाज के लोग बैठे थे और जैन समाज ने पूरी अपनी बात कही। उसी समय, उसी दूसरे दिन केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा और जो जैन समाज की मांग है वो उनसे बताई। इसके साथ साथ फिर हमारे जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी हैं उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री जी को लिखा और पूरे जैन समाज की भावना से अवगत कराया। तीसरी बार केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कड़ा पत्र लिखते हुए पुनः इस पर विचार करने की मांग की। पर बड़े दुख की बात है कि केंद्र सरकार के 3 पत्र देने के बाद भी झारखंड सरकार जवाब नहीं दे रही है। चूँकि ये फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, इसमें जो राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो उसमें संशोधन राज्य सरकार करती है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगातार हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, समग्र जैन समाज मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इस बारे में निर्णय नहीं लिया। हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार इसमें शीघ्र निर्णय ले। हम सब जैन समाज के साथ में। सर, लगातार पत्राचार इसमें किया जा रहा है, वो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कर रही है, राज्य सरकार को इसमें जवाब नहीं दे रही है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसको कैंसिल क्यों नहीं करती है केंद्र सरकार? देखिए, ये फेडरल व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है। राज्य सरकार कोई प्रस्ताव भेजती है तो उसकी कोई प्रक्रिया है। आप कभी कोर्ट का वारंट निकलता है तो पहले नोटिस आता है, फिर उसके बाद आखिरी में गिरफ्तारी वारंट निकलता है। इसी प्रकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संघीय व्यवस्था में पत्राचार जो प्राथमिकता है वो सरकार पूरा कर रही है और नहीं होगा तो अंततः केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी। केंद्र सरकार निर्णय लेगी। विधायक आकाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने भी पत्र लिखा था। सर, समेत शेखर को लेकर आपने भी पत्र लिखा था। अब क्या कुछ यहाँ पर धरना जो किया जा रहा है, कब तक इस धरने में शामिल रहेंगे? देखिए, हमारे देश की जो धर्म संस्कारों के प्रति आस्था है, यही हमारे देश की रीढ़ है और निसंदेह बहुत कम ऐसे पवित्र स्थल बचे हैं। अगर तीर्थ स्थल आप पर्यटन स्थल बना देंगे तो वहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट्स, तरह तरह के लोगों का आना जाना, मांस मदिरा सबका सेवन प्रारंभ हो जाएगा और इससे पवित्रता भंग होगी। और बहुत, मैं तो पर्सनली बहुत मानता हूँ इन सब चीज़ों को, तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि उसे तीर्थ स्थल ही रहने देना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता भंग ना हो। और बहुत कम ऐसे स्थल बचे हैं, ऐसे पवित्र पावन स्थल बचे हैं, तो हम तो जैन समाज की जो मांग है उसके साथ में पूरी ताकत से हैं और हमेशा रहेंगे। विधायक महेंद्र हाड़िया भी मौजूद है। बाबा, लगातार 1 महीने से मांग जैन समाज करता आ रहा है, अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, लगातार केंद्र सरकार कोशिश कर रही है, झारखंड की सरकार को समझाने का प्रयत्न भी कर रही है। अंततः जैसे माननीय लालवानी जी ने कहा, अगर अंततः नहीं मानेंगे तो केंद्र सरकार अपना एक्शन लेगी। शेखर जी एक पवित्र स्थल है, इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जा सकता। ये जैन समाज नहीं, पूरे भारत के समाज की मांग है, तो मैं समझता हूँ इस मांग के आगे झारखंड सरकार झुकना पड़ेगा, अन्यथा केंद्र सरकार जो उचित निर्णय है वो लेगी। बिल्कुल, आपने सांसद जी ये भी कहा था कि अब झारखंड में भी धरने में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, अगर नहीं माने तो मैं जैन समाज के साथ झारखंड जाऊंगा और राज्य में भी धरना दूंगा।
तो देखिए शुभम, साफ तौर पर यहाँ पर जो धरना है वो जारी है और इंदौर सांसद शंकर लालवानी का साफ कहना है कि अगर झारखंड सरकार इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेती तो वो झारखंड में भी जाकर जैन समाज के साथ में धरने में शामिल होंगे। जी बिल्कुल हेमंत, चूंकि साफ तौर पर विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद, विधायक खुद इस बात का समर्थन कर रहे हैं, जैन समाज के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं, उससे जाहिर है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हेमंत, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए और बातचीत भी करने के लिए। तो फिलहाल देखना होगा कि समित शिखर पर केंद्र सरकार क्या कुछ फैसला लेती है।